जय सिया राम बहन। जय सिया राम भैया। बहन आप बताएं, आपको आश्रम में आके कैसा लगा? यहाँ आप 2 दिन रहे हैं, ठीक है, आपने क्या अनुभव किया? यहाँ की ऊर्जा कैसी फील हुई आपको? आप यहाँ बताएं बहन। भैया मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को मेरा परिवार मिल गया, और यहाँ से जाती हूँ तो जाते टाइम ऐसा मन करता है कि बस यहीं रुक जाऊँ ना यहाँ से। और ऊर्जा तो यहाँ पे बस क्या ही बोलो, बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। भैया ने थर्ड आई की प्रैक्टिस करवाई थी, उसमें मैंने देखा कि 4 संत मेरे पास खड़े थे और उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ था और वो ऊर्जा करवा रहे थे। उसके बाद मुझे पता ही नहीं चला, मेरे शरीर में मेरे को ऐसे लगा कोई और ही बैठ के जाप कर रहा है। मेरे को एकदम से झटका लगा और ऐसा लगा कि शरीर में कोई और आ चुका है, इस टाइम पे वही जाप कर रहे हैं। फिर उसके बाद नाभि से मैंने देखा तो मुझे दिखा कि ऊपर से राम तत्व गिरने लग रहा था नीचे की तरफ, लेफ़्ट साइड में पूरा वो महसूस हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने बाबा से पूछा कि राम तत्व क्या होता है, तो बाबा मुझे लेके गए, उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से एक जीव जो होता है वो एक राम तत्व होता है, मतलब राम से ही हम उपजे हैं, वो चीज़ उन्होंने मुझे समझाई अच्छे से। फिर हमने थर्ड आई की प्रैक्टिस करी तो उसमें मैंने वेंदु भैया का देखा, वो समाधि में गए हुए थे, तो उनका मैंने देखा कि उनकी सारी अंदर की जितनी भी सेल्स थे, जो उनका दिल की धड़कन थी, वो बिल्कुल स्लो हो गई थी समाधि में जाने की वजह से। बहुत धीरे धीरे चल रहा था उनका सारा अंदर का सिस्टम। वो चीज़ें देखी और मैं उनसे इतनी कनेक्ट हो गई थी कि मैं भी एक पल के लिए उस समाधि में लीन होने वाली थी। फिर मुझे मेरी मेंटर ने वापस बुला लिया। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कुंडलिनी शक्ति नीचे से कैसे स्टार्ट होती है, वो भी मैंने प्रैक्टिस करी कि किस तरीके से कटोरा होता है, कैसे उसमें राम का जाप ऊर्जा भरती है और किस तरीके से वो ऊपर स्टार्ट होती है चलनी। और फिर मैं भी ध्यान में गई थी, बाबा के खूब दर्शन हुए, खूब बढ़िया दर्शन हुए। बार बार ऐसे लगता है कि बाबा सिर पे हाथ रख के ही घूम रहे हैं जैसे। और भैया ने भी बहुत चीज़ें समझाई हैं जो मुझे नहीं लगता कहीं और समझ में आ सकती।